जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा ये जाता है कि लगातार देश को संबोधित करते हैं, मन की बातें करते हैं। इस बार भी उन्होंने मन की बातें करी और करीब बताया जा रहा है कि जो आंकड़ा है 68 बार उन्होंने मन की बातें कह चुके हैं और आकर के अपने मन की ही बातें करते हैं। लेकिन जो इस बार जो मन की बातें थी उससे काफी लोगों को उम्मीदें थी कि इस बार जेईई नीट एग्जाम को लेकर के बातचीत करने वाले हैं या फिर जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच में जो अर्थव्यवस्था चरमराई उसको लेकर के बातचीत करेंगे या फिर चीन को लेकर के वाद विवाद जो हुआ है उसको लेकर के बातचीत करेंगे। लेकिन तमाम मुद्दों से हट करके किसी पे बात नहीं किया है और उन्होंने कुछ एक नया एक दे करके चलेंगे जुमला ही आप उसे समझ लीजिए कि खिलौने बनाइए और पता नहीं क्या क्या। आप उसको लेकर के क्या बताना चाहते, क्योंकि देश की जनता कुछ और सुनना चाहती थी लेकिन हर बार की तरह इस बार कुछ नया देखने को मिला है। इस बार क्या के लिए वोकल खिलौने, लोकल के लिए वोकल। भाई देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई काम की बात तो है नहीं। अगर कोई काम की बात हो तो पब्लिक के सामने करी जाए, मीडिया के सामने करी जाए। 6 साल में मीडिया के सामने आके प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की। मीडिया के सामने आने से मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को डर लगता है, उनकी टांगें कांपती हैं। यह है प्रधानमंत्री की एक्चुअल में स्थिति। मन की बात में क्या है कि एक कमरे में बैठे हो, आपके जो लिखने वाले हैं ये सारी चीजें लिख के जो आपको भाषण देते हैं आधे घंटे का, वो लिख के आपको पढ़ना है और पढ़ दो और प्रसारित हो जाएगा। कोई देख तो रहा नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जवाब पूछने वाला नहीं, किसी को आपको जवाब नहीं देना। तो मन की बातें आप करते रहो। और मैं समझता हूं ये इससे ज्यादा दुखद स्थिति नहीं कोई हो सकती है कि जिस समय प्रधानमंत्री को लोगों के दुखों की बात करनी चाहिए, उनके दुखों को दूर करने की बात करनी चाहिए, उनको एक हौसला देने वाली बात करनी चाहिए। जो मेडिकल फैसिलिटीज देश में बर्बाद हो चुकी हैं, आज आपके पास एक मौका है उनको आप बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर सको, मजबूत कर सको। आप वो नहीं कर रहे हैं। आपको ये बातें करनी चाहिए, आपको बातें करनी चाहिए। देश के सामने चीन का जो सच है वो आप बताएं, ताकि लोग गुमराह ना हो, लोगों को सच्चाई पता रहे और लोग पूरे मन के साथ में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में हो। और प्रधानमंत्री को जो करनी चाहिए, देश की जो आर्थिक स्थिति जो प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अब दिक्कत यह है कि जिस आदमी ने बर्बाद करी है, जो इसका मुख्य कारण है, जिसकी वजह से बर्बाद हुई है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, बैंकों का पूरा भट्टा बैठा दिया गया हो, रिजर्व बैंक तक की जो है स्थिति बहुत खराब हो रही हो, वो आदमी कैसे करेगा? वो तो कमरे में बैठ के दुबक के डरपोक कहीं का, वो तो केवल मन की ही बात करेगा ताकि कोई सवाल न पूछ ले। मैं समझता हूं आज के समय में जो सबसे बड़ी जो बात है वो बात होनी चाहिए जी के जो एग्जाम हैं, जो नीट के एग्जाम हैं, जिसमें तकरीबन 25 लाख बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और वो भी उस स्थिति में ले रहे हैं कि आपके कोरोना में कल मैंने देखा 78,700 कुछ मामले एक ही दिन में आए। 78,000। इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल अब आंकड़ा है वो लाख पर डे के हिसाब से पार करने की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। और आप इन स्थिति में 500 की स्थिति में, जब देश में पूरे 500 केवल वो थे कोरोना संक्रमण के मामले, तब आपने लॉकडाउन लगाया और आज एक दिन में 78,000 से ज्यादा मामले हैं। और दुनिया में पिछले 7 अगस्त से है, यानी कि आज 31 अगस्त है और आप मान लीजिए कि 25 दिन से हम एक दिन में संक्रमण के जो मामले आ रहे हैं उस पर टॉप पे हैं। हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। बाढ़ की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार का इलाका हो, असम का इलाका हो, आप समझ सकते हैं वहां क्या हालत है। और भी अलग अलग देशों में, कल भी आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश में कितनी भयानक तरीके से बारिश हो रही है और कितने जो स्थिति खराब है। तकरीबन 250 जो डैम है उसमें से 120 जो डैम है पूरी तरह भर चुके हैं, पानी छोड़ा जा रहा है। इतनी भयानक स्थिति और उनकी वजह से निचला हिस्सा डूबा पड़ा है। सो इन हालात में आप जी की और नीट की परीक्षाएं ले रहे हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर किसी इंसान को औलाद होती है, उसके पास बच्चे संतान होती है, शायद वो संतान का दर्द समझ सकता है। ये तो बे औलाद आदमी है, अपनी बीवी भी इनके साथ में नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बीवी नहीं है, माँ है जो उनको वहां पे उनके वहां पे रखी हुई है और फिर अपने वहां पे गुजरात में घर पे हैं। और अकेला आदमी जिसके पास औलाद नहीं है, वो आदमी औलाद का दर्द क्या जानेगा।
उन माता पिता से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। वो बच्चे जो 250 किलोमीटर 150 किलोमीटर से लेके 400 450 किलोमीटर से जो जी और नीट की परीक्षा देने जाएंगे, आप सोचिए किस तरह से देने जाएंगे। क्या प्राइवेट वाहन करेंगे? रेलें बंद हैं और जो वैसा ट्रैफिक है वो बंद है, वो नहीं चल रहा है। और इस स्थिति में कितना पैसा खर्च होगा। फिर वो किसी भी तरह से आ भी जाएं तो वहां आने के बाद जिस शहर में जाएंगे होटल बंद हैं, होटल बंद हैं, धर्मशालाएं बंद हैं, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। जिनके पास साधन है वो चंद लोग जो अमीर हैं उनकी तो कोई शायद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन औलाद तो वो भी है किसी ना किसी माँ बाप की। संक्रमण अगर फैल गया, आप 500 पे लॉकडाउन कर रहे हो और इतनी बुरी स्थिति में आप एग्जाम ले रहे हो, वो भी 25 लाख बच्चों का, तो क्या स्थिति हो सकती है। संक्रमण फैलने का कितना बड़ा चांस है, आप उस पर बात नहीं करते। चाइना पे आप बात नहीं करते, आप इस देश की इकोनॉमी पे आप उस पर बात नहीं करते हैं। आप बात क्या करते हैं? मन की बात। क्या कहते हैं आप? खिलौने, वोकल को लोकल बनाइए। तो मतलब एक बड़े दुख की बात मुझे कहनी पड़ रही है, ऐसा प्रधानमंत्री है कि या तो खिलौने बेचो आप, मतलब लोगों को जो दे रहा है तुम तो लो मौज। प्रधानमंत्री के यहां मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहता हूं, इस प्रधानमंत्री के प्रचार पर, विज्ञापन पर, यानी इस प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है और इसके अलावा भिन्न भिन्न जो डिपार्टमेंट है सरकार के, उन सरकारों के माध्यम से जो ऐड किया जाता है और इलेक्शन में जो ऐड किया गया, आपको जानकर हैरानी होगी 2 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से इस प्रधानमंत्री के चेहरा दिखाने पर विज्ञापन पे खर्च हो रहा है। 6 साल में कितने हुए? 63,000 करोड़ से ज्यादा रुपया बैठता है प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए, विज्ञापन के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री आर्थिक स्थिति पर नहीं बोलता, रोजगार पर नहीं बोलता, और रोजगार के लिए कहता है खिलौने बनाओ, लोकल को वोकल बनाओ। तो खिलौने बनाओ, नाली में से गैस निकालो और आप पकौड़े बनाओ, और तुम क्या करोगे? मौज लो। तुम इतने बड़े आलीशान महल में और ऐसे जबरदस्त आप फार्म हाउस से भी बेहतर वो जगह है, उसमें घूमते हुए मोरों को दाना खिलाओ हैं। तो मतलब दुनिया को क्या समझ रखा, देश के लोगों को क्या समझ रखा? गुलाम। भैया देश के लोगों, तुम भी देखो कि ये प्रधानमंत्री तुम्हें गुलाम बना कर रखता है। इसका चेहरा दिखाने पे 2 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्च, और तुम्हारे लिए क्या है? आप समझ सकते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 1 किलो चना, लेकिन कोई काम की बात नहीं, मन की बात, क्योंकि उसमें जवाब नहीं देना। यह प्रधानमंत्री की स्थिति है। सर, आप प्रधानमंत्री की स्थिति बता रहे हैं। अभी आज तक ने पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक आंकड़ा निकाला था जिसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर के डेटा सामने आया था, जिसमें बताया ये जा रहा था कि करीब 70 से 72% उनकी जो फेस वैल्यू है अभी बढ़ी है। और आज के हालात में अगर चुनाव करा दिया जाए तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो फिर से प्रधानमंत्री के पद पे आ सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लोकप्रियता तो उनकी बढ़ रही है और कल मन की बात भी किया उन्होंने, तो काफी लोगों ने उसको पसंद भी किया है। मैं बता रहा हूं कैसी लोकप्रियता बढ़ रही, मैं आपको बताऊंगा, अभी आप देखना, आपको पता लग जाएगी। और मैं समझता हूं पब्लिक को जो है ना जूते निकाल के ये जो झूठ बोल रहा गोदी मीडिया तैयार रहना चाहिए कि जब ये सामने आए तो इनकी अच्छी तरह से मरम्मत की जाए, इनका स्वागत किया जाए। तब ये से क्या है, आज तक की बात कर रहे हैं ना, आज तक, ये आज तक है, आज तक का ये यूट्यूब जो चैनल है आज तक का, ये उसके सब्सक्राइबर हैं, मैं बताता हूं, इस पे है, ये मन की बात पे ही है। पीएम गणेशोत्सव ऑनलाइन मनाया गया, ठीक है ना जी, ये मन की बात, पीएम मोदी के मन की बात लाइव, ये है, इसमें है इनके 4 करोड़ 11 लाख सब्सक्राइबर हैं, 41.1 मिलियन सब्सक्राइबर आज तक के। इसमें मन की बात जो है वो 9,07,000 लोगों ने देखा है, और उसमें से 18,000 लोगों ने 18,000 लोगों ने लाइक किया और 34,000 लोगों ने डिसलाइक किया। इससे बड़ा जूता कोई और हो सकता है इनके सर्वे पर, जिसमें 72% बता रहे। अबे इसमें तो 72% का, इसमें तो 30% भी नहीं है। जमानत जब्त हो जाएगी अगर मैदान में चलेंगे। तो मैं कहता था ना कि बिहार की जनता सिखा देगी, तुम्हें इलेक्शन लड़ना बता देगी, ये वो स्थिति है। और अब इसके बाद आ जाओ, एक और है इनका इंडिया टुडे, जो इनके सारे गोदी मीडिया के हैं सारे के सारे। अब इंडिया टुडे का देख लो, इंडिया टुडे के जो सब्सक्राइबर हैं ये उसका है ऑफिशियल, सब मन की बात की बता रहा हूं, किसी और के, मैं अपनी बात की नहीं कह रहा, मन की बात, चौकीदार की मन की बात सुन लो आप। तो उसमें ये है इसके सब्सक्राइबर 3
96 मिलियन। इसका मतलब यह हो गया कि 39,60,000 इनके सब्सक्राइबर हैं। इस पे देखा कितने लोगों ने हैं एक दिन में? ये देखा है 85,000 लोगों ने। और इस पे लाइक कितने हैं? 4.9, यानी कि 4.9 हजार, यानी 4,900 लोगों ने लाइक किया। और डिसलाइक कितने हैं? 10,000 डिसलाइक। और भी सुनो, और एक मजेदार आपको दिखाता हूं। इसके अलावा और देखो आप, ये जो खुद जो इनका है नरेंद्र मोदी का वो देखो, जो इनका यूट्यूब है, इस पर सब्सक्राइबर देखो, इस पर सब्सक्राइबर हैं 7.52 मिलियन, मतलब ये 75 लाख और 20,000 सब्सक्राइबर हैं नरेंद्र मोदी के उस पर यूट्यूब चैनल पर। और देखा कितने लोगों ने हैं? 2,16,000। एक दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन में जो देखे हैं 2,16,000 लोगों ने देखा ये। और इस पर कितने लाइक हैं? 11,000। और डिसलाइक कितने हैं? 28,000। कितने परसेंटेज हुआ भैया? जरा निकालना, बैठ के कैलकुलेटर ले लो, मोदी को बैठा लो। हालांकि वो तो अनपढ़ आदमी है, उसे पता नहीं कुछ भी, पर फिर भी कोई उनका पढ़ा लिखा हो उसे लेके बैठा लो, कैलकुलेटर लेके निकाल लेना कितने परसेंट है, ठीक है ना। अब इसके अलावा और देखो आप, और बताता हूं, ये देखो पीएमओ की वेबसाइट, पीएमओ का जो ये है चैनल, यूट्यूब चैनल, इस पे देखो बड़े मजेदार। ये क्या है? 1.39 मिलियन सब्सक्राइबर है। 1.39 मिलियन पीएमओ इंडिया, ये मोदी, ये प्रधानमंत्री का है। और इस पे कितने हैं? 9,40,000 लोगों ने एक दिन में देखा। और लाइक कितने हैं? 41,000, 41K। और डिसलाइक 98,000, 98,098, यानी 98,000 डिसलाइक है। कितना परसेंट हुआ भैया? और आज तक वाले कहा, जरा देख के इसे निकालना क्या परसेंट हुआ, या भूल गए गणित बिल्कुल। और देखो, और बड़ी मजेदार, इसके आगे और सुनाता हूं, बहुत गजब की चीज देखो आप। ये मेरा नहीं है, सब सरकारी आंकड़ा दे, मतलब जो लोगों का पड़ा है उस पर पड़ा है। पीएमओ का है, नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, आज तक का है, इंडिया टुडे का। अब ये देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो यूट्यूब चैनल है, इसके सब्सक्राइबर है 3.07 मिलियन। मतलब ये होगा कि 30,70,000 इसके जो है भारतीय जनता पार्टी के सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के। देखा कितने लोगों ने? 2.2 मिलियन, यानी कि 22 लाख लोगों ने देखा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का, ये तो किसी और का हो ही नहीं सकता। अब इस पे देखो, बड़ी मजेदार असली चीज तो यहां है देखने की कि इस पे कितना है हंगामा। जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ मेंबर। सुनो यहां लाइक कितने हैं? 87,087K, यानी 87,000 लाइक। प्रधानमंत्री का जो कल का वो मन की बात है ना, खिलौने लोकल टू वोकल, जो 3 ऐपों की वो कर रहा है ऐड, वो 3 ऐप भी किसी इनके जो यार के होंगे, जो वो कॉर्पोरेट वाले, उन्हीं का किसी का चलाया होगा, उसका विज्ञापन कर रहे। तो उसमें 27, ये टोटल देखा 22 लाख से ज्यादा लोगों ने, 22 लाख लोगों ने लाइक किया, 87,000 लोगों ने, और डिसलाइक किया 5,84,000 लोगों ने डिसलाइक किया। आई कुछ समझ में बात? खोपड़ी बिल्कुल सुन्न हो गई होगी, कुंद हो गई होगी ये सच्चाई सुन के। अब ये तुम्हारी सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में तुम्हें लाइक नहीं कर रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा और कहीं क्या किया, और की तो बात ही छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी में अंदर, इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में इंटरनली अगर कोई लोकतंत्र कायम हो और किसी तरह से भी जो वहां पे इलेक्शन करा लिया जाए, तो मोदी जी 72% नहीं, यूं हो जाएगा, यूं इस तरह से हो जाएगा, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपका और आपके जो वो है ना, जो वो है गृह मंत्री, आपके सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये है आपकी स्थिति कि 5,84,000 लोगों ने डिसलाइक किया, यानी कि जो लाइक कर रहे हैं 87,000, 5,84,000 डिसलाइक। इसके बाद किसी और चीज की जरूरत है क्या? इतना सबूत काफी नहीं है? अबे डूब के मर जाओ, तुम कब तक देश को धोखा दोगे? और देश के लोगों से भी मैं बता रहा हूं, बार बार मैं चिल्ला रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं, इस व्यक्ति का केवल ड्रामा है, नौटंकी है। इसके जो यार कॉर्पोरेट वाले हैं, उनके पैसे के दम पर केवल एक झूठ का आडंबर खड़ा किया गया और कुछ नहीं है। पूरी तरह से इस देश को धोखा दिया जा रहा है और इस देश की जनता में इसकी कोई भी इस समय
मतलब प्रसिद्धि कहो, ख्याति कहो, कुछ नहीं है, कुछ भी। जब भारतीय जनता पार्टी का अपना चैनल 5,87,000 इसके विरोध में डिसलाइक कर रहे हैं मन की बात, कुछ और चाहिए क्या सबूत? समझो, देश के लोगों को समझो, और अंधभक्तों तुम भी समझो, नाली के कीड़े मत बने रहो। देश के सामने सच्चाई जो है वो सामने है, उसका साथ दो सच्चाई के साथ। सर, इस गुस्से के पीछे आपको मूल वजह क्या लग रही है? क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में हिस्सेदारी बेची जा रही है, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन का दौर है, और अभी जो है राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया कि जो इकोनॉमी है, जो अनरिकॉग्नाइज्ड जो सेक्टर है, उसमें जो जिस तरीके से नोटबंदी, जीएसटी की वजह से, और फिर जो लॉकडाउन की वजह से जो हालत खराब हुई है, उसको लेकर, और जो नेट जेई, और क्या ये एक गुस्सा की वजह है? क्या आपको मूल वजह क्या लग रही है? देखिए, गुस्सा फूटा है। देखिए, आप जो है ना अरुण जी, आपने जो सवाल किया है बहुत जायज सवाल, और मैं तो ये कहूंगा कि सवाल के जवाब भी आपने उस सवाल में ही दे दिए। वजह केवल एक नहीं है। देखिए, आप कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, इंसान को जीने के लिए कम से कम एक सही शिक्षा मिल जाए, बीमार हो तो दवाई और डॉक्टर अस्पताल मिल जाए, खाने के लिए रोटी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, लोगों को भीख नहीं चाहिए। चंद लोग मजबूरी में भीख मांगते अलग बात है, अन्यथा जनता को भीख नहीं चाहिए। जनता अपनी मेहनत की कमाई चाहती है, उसका हक चाहती है, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। जैसे किसान भीख नहीं मांगता, किसान को उसकी उपज का आप समुचित जो दाम है, जो उसे मिलना चाहिए, जो उसके सीटू मिलना चाहिए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से वो दे दीजिए। तो ये जो गुस्सा है लोगों में, ये इसलिए गुस्सा है कि एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, कभी तो रुकेंगे आप। लेकिन प्रधानमंत्री के झूठ बोलने का सिलसिला रुकता ही नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए 10, उन 10 को छुपाने के लिए 100 झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आखिर झूठ से पेट भरता है। हर किसी को मालूम है, देश के लोगों को, कि देश की आर्थिक हालत इतनी बदतर हो चुकी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें, 2.5 ट्रिलियन भी नहीं रह गई, उससे भी नीचे जा रही है। जीडीपी -5 में जा रही है। इस तरह का जो है लोगों ने भविष्यवाणी कर दी है। दूसरी, आप देखें, ये जो रोजगार गए, किन लोगों के रोजगार गए हैं? ये मध्यम वर्ग जो है, इसी का रोजगार गया है ना। गरीब का तो गया ही गया है, उसका तो बेड़ा गर्क हो ही लिया, उसे तो भिखारी बना दिया, तभी तो उसे 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दे रहे। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, और अभी जो रिपोर्ट आई है सीएमआई की, उसमें 50 लाख जो सैलरीड क्लास है उनकी नौकरी चली गई, 50 लाख की जाने वाली है। और टोटल जो है 1,89,000 लोगों की जो है नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं। देश में बेरोजगारी की दर 32% से ज्यादा है। क्या क्या चीज छुपाओगे आप? दुनिया के सामने है, देश के सामने। आप बैंकों का पहले आपने मर्जीकरण किया कि ये बैंक मजबूत होंगे, मजबूत होने के हिसाब बजाय वो और बुरे हो गए, और लोगों के रोजगार गए, और आप जो अब रह गए उन्हें आप बेच रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं। ये सब जनता के सामने है। नोटबंदी में देश को बर्बाद कर दिया आपने, जनता के सामने है। जीएसटी में व्यापारी वर्ग को बर्बाद कर दिया आपने, जनता के सामने है। और जीएसटी में पिछले 3 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, जनता के सामने है। आपने जो आपके यार हैं, जो आपके जो मित्र हैं, उद्योगपति जो कॉर्पोरेट हैं, उनके आपने 6,60,000 करोड़ रुपए माफ किए, 6,60,000 करोड़। और अभी फिर आपने 68,000 करोड़ रुपए वो माफ किए, जिसमें नाम बताया गया किनके, कि 50 जो लोग हैं जो विदेशों में जाके बैठे हैं, ये माफ किया आपने। एनपीए जो है 12.25 लाख करोड़ से ज्यादा, 12.25 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। साल के अंत तक 20 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन उत्तर प्रदेश का ही एक उदाहरण देख लो आप, आए दिन महिलाओं पर, नाबालिग बच्चों पर बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। और व्यापारियों की आप हालत देख लीजिए कि चांदनी चौक में परसों ही 2 जो भाई हैं, परसों पहले दिन ही 2 जो व्यापारी भाई हैं, कर्ज की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं समझता हूं ये एक पहली बार ऐसी स्थिति आ रही है। तो किस किस को बताओगे, किस किस को छुपाओगे? आपने किसको टारगेट कर रखा है? और जी का और नीट का जो एग्जाम ले रहे हो, आप बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो। आप में अकल नहीं है क्या? दिक्कत ये है कि पुनीत प्रसन्न वाजपेयी जी जो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगभग 2 जो बैठे हैं इसमें, जो सांसद जो बैठे हैं, वो तकरीबन 150 के लगभग सांसद ऐसे हैं जिन जो 12वीं पास भी नहीं है। तो अनपढ़ अगर सत्ता चलाएंगे, और मंत्री भी ऐसे ही हैं अनपढ़। खुद प्राइम मिनिस्टर की डिग्री के विषय में कई सवाल हैं, और जो स्मृति ईरानी है उसकी डिग्री के विषय में कई, ये स्थिति है।
तो अनपढ़ लोग अगर सरकार चलाएंगे तो क्या हाल होगा? क्या आप एक ये आपका जो एजुकेशन ईयर है, आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर सकते? जब आपके सामने जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वो कहती है कि 180 दिन एक एजुकेशनल ईयर में होने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि पूरे 6 महीने पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब यह है कि 6 महीने पढ़ाई नहीं भी होती है और आप देखते भी सारी छुट्टी वगैरह जैसे। तो क्या हम इस एक साल में ये 6 महीने अगर जुलाई से लेकर दिसंबर तक मान लें, हम इसको निकाल भी दें तो आने वाली जो जनवरी से लेकर अगले साल जून तक है, जिसमें कंप्लीट होगा हमारा जो एजुकेशन ईयर है, तो क्या उन 6 महीनों में 180 दिन में हम यूपीएससी की गाइडलाइन के अनुसार ही नहीं उसको मैनेज कर सकते, नहीं ठीक कर सकते? लेकिन नहीं, आपको है कि हमें एग्जाम लेने, लोग मरते हो मर जाएं, गरीब एग्जाम देने नहीं जा पा रहे नहीं जाए, लोग बच्चे मरते हो मर जाएं, आपको किसी को वो नहीं, क्योंकि औलाद तो आपके है नहीं, आपको किसी तरह की समझ है नहीं। देश को आपने झोंक दिया है, एक ऐसे अंधकार में ढकेल दिया है जहां से निकलने में बहुत कठिनाई हुई। ये स्थिति है। तो केवल एक स्थिति नहीं है, ये सारी स्थितियां मिलके एजुकेशन का भट्टा बैठा दिया, मेडिकल का भट्टा बैठा दिया, रोजगार बर्बाद कर दिए, किसान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। किसान की आत्महत्या पर बात नहीं होती, आज की तारीख में यह स्थिति हो गई है। इन सब हालत की वजह से लोगों में इस कदर गुस्सा है। और मैं इसीलिए कहता हूं बार बार, बिहार चुनाव में जा रहे हो ना, जाओ, बिहार की जनता तुम्हें बता देगी कैसे चुनाव लड़ा जाता, वही समझा देंगे आपको। अभी पीछे का अनुभव भी होगा, तुम्हारा एक सांसद और एक जो विधायक है वो गया भी था, उसकी कैसे जो उन्होंने लोगों ने स्वागत किया। ये स्थिति है। तो अरुण जी, एक कारण नहीं है, कई कारण है। लोगों के बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, अब वो सीमा पूरी तरह से टूट चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। और अब लोगों का गुस्सा इस सारी चीज को अगर देखें, जो आंकड़े मैंने बताए, वो बिल्कुल बाहर निकल कर आ रहा है। मैं तो कहूंगा लोगों से कि ये गुस्सा जो तुम इस पर दिखा रहे हो, सड़क पर आओ, सड़क पर आकर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो, ताकि ये गंदगी एक बार में हमेशा के लिए साफ हो जाए। सर, इनके एक मंत्री, वित्त मंत्री कहते हैं कि ये जो देश के जो हालात हैं, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदारी नहीं, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये भगवान की देन शक्ति इसके लोग। हाँ, देख, तो ये बात पूछी जाए कि एक्ट ऑफ गॉड तो ये होता है कि ईश्वर अगर कहीं है, या नेचर जिसको हम कहें, उसमें तो सब एक ही समान पैदा होते हैं। सबके पैदा होने का, बीजारोपण का एक ही तरीका है, एक ही तरीके से इस धरती पर वापस आते हैं। कोई अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से तो आता नहीं है, एक ही जगह से आते हैं ना सारे के सारे लोग। यहां आके बांटता कौन है? आप बांटते हैं। जातियों में कौन बांटता है? आप बांटते हैं। धर्म में कौन बांटता है? आप बांटते हैं। ऊंच नीच में कौन बांटता है? आप बांटते हैं। प्रकृति या ईश्वर जिसे आप कहो, वो तो नहीं बांटता। वो तो एक्ट ऑफ गॉड तो ये है ना, सबके लिए समान। अब आप कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं, तो कैसे चीन ने जो है उस पर, जिसके यहां से पैदा हुआ, कैसे कंट्रोल कर लिया उसने, कैसे नहीं बढ़ने दिया उसने। उसके यहां पर 4-4,500 से ज्यादा मौत नहीं हुई, और आपके यहां पर आज की तारीख में 65,000 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। उसके यहां पर जो संक्रमण है 1 लाख पार नहीं कर सका, और आपके यहां पे आज की तारीख में जो संक्रमण है, एक्टिव केस आपके पास में 7.25 लाख के लगभग हैं, और जो आपका टोटल संक्रमण हुआ है वो संक्रमण आपका टोटल 35 लाख पार कर रहा है। कैसे? ये एक्ट ऑफ गॉड कैसे है? और ये जो आपने इस देश की सारी स्थिति पैदा करी, जो मैंने अभी बताई, जो आर्थिक स्थिति किसने पैदा करी? तुमने। बेरोजगारी किसने पैदा करी? तुमने। यहां पे जो महामारी, ये जो मारामारी हो रही है, ये लोगों की भुखमरी पैदा करी किसने? तुमने। ये लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। धार्मिक घृणा किसने फैलाई? जो लगातार तुम फैला रहे हो आज, चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो, और चाहे सुशांत केस को लेकर जो आपने सब कुछ कर रखा है। कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? तुम करवा रहे हो, तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, गोदी मीडिया कर रहा है। ये जो सारा सब कुछ आपने किया है, ये किसका एक्ट है? ये आपका एक्ट है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी है, या नरेंद्र मोदी एंड कंपनी है, जिसमें वित्त मंत्री भी शामिल है। ये आप ही का है एक्ट ऑफ गॉड। ये जो आप नीतियां बनाते हैं कि बैंकों को कह दिया जिसको जो देना दो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी किसी बैंक कर्मचारी के, उसका नतीजा ये है कि पिछले वित्त वर्ष में 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ बैंकों में, और इस वित्त वर्ष में जो अभी ये है वित्त वर्ष, इस वित्त वर्ष में 2.25 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ बैंक में, और जो इस समय अब चल रहा है उसमें और भी ज्यादा होने वाला। कैसे हो रहा है भाई? ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? भगवान आके चोरी कर रहा है क्या?
भगवान निकाला उसमें से, बैंक में से पैसे, भगवान लेके भाग जा रहा वहां को, इंग्लैंड को या अमेरिका में या जितने भी देशों में जा रहा, कौन लेके भाग रहा? तुम या तुम्हारे यार, जिनके साथ तुम खड़े हुए पूरी तरीके से। एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। और मैडम निर्मला सीतारमण, दुनिया को जो उल्लू बनाने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं। तुम ही पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारे जैसे कितने हैं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, और वो सब जानते हैं ये कुछ भी एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये सब कुछ एक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी है। वो पीएम केयर फंड है ना, वो पीएम केयर फंड का जो घोटाला है, वो रिश्वत का एक सबसे बड़ा सबूत है। वो पीएम केयर फंड, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, वो एक्ट ऑफ मोदी है। आप समझ रहे ना? और वो जो श्रम कानून खत्म कर दिए गए ऑर्डिनेंस लाके, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं, वो एक्ट ऑफ मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। और आपने जो वो देखे, सिर्फ एक चीज और बताऊंगा, जो किसानों के खिलाफ ऐसे कोरोना महामारी में 3 आप वो लेके आए विधेयक, वो जो लेके आए अध्यादेश, वो एक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं। अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों, अपनी बदतमीजियों को, अपनी नाकामियों को और अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भगवान का सहारा मतलब है। कब तक लोगे? राजनीति करते हो तो भगवान के नाम पे, राम के नाम पे, और जो ये भी कर रहे हो सब कुछ उसके नाम पर। कभी तो कम से कम भगवान के सामने भी मुंह दिखाने के लिए सच, पूरी तरह से सच के रूप में जाके खड़े हो, या इतनी भी हिम्मत नहीं है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी एंड कंपनी